अच्छा हमेशा से 1991 से लेकर आज तक सर सारे छोटा मोटा गिला है तो वो अपनी क़ियादत से ज़रूर है। शायद हम इससे अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, शायद हम इससे अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं अगर हमजा को उसका एक सही वो दिया जाता। बेशक हमारे कायद ने हमें 3 सीटें दी, उसमें कोई शक नहीं है सर। फिर एक वक्त आया, हमारा जो एक कैंडिडेट था, मैं सबके सामने बात कर रही हूँ, हमारा कैंडिडेट था वो किसी भी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई करा दिया गया। और खुदा की शान आप देखें, जब हमारी हुकूमत ख़त्म होने में 2 दिन रह गए तो उसको रिस्टोर हो गया। वो 4 साल हमारे खुंजा में हम बगैर इधर कोई सेक्टेरियन प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पेश इमाम भी है और ये हमारा पार्टी का भी बहुत शेख साहब, ये आप जो कुछ कहना चाहते हैं शेख साहब आप बता दें। सबसे पहले आपकी खिदमत में आपके साथ हूँ। हमारा जो हमजा तशरीफ है दिल की अता के हानियों से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है कि आपकी तशरीफ आवर हमारे इलाके के लिए खुदावंद बाबरकत करार देगा और आपकी फसाहत व बलागत से भरपूर कल का वो तकरीर भी मैं वहाँ पर था सुन लिया। और फिर उसके अलावा असम्बली में और मीडिया पर जो हक़ाइक़ आप बयान करते हैं, यकीनन ये हमारी पूरी ममलिकत के लिए, ममलिकत की दिफा और लोगों को हक़ाइक़ जानने के लिए बेहतरीन मौका है। बिलखुसूस आपके चंद दिनों पहले का असम्बली में खिताब में वहाँ डायरेक्ट टीवी पे सुन रहा था, तुर्किया के वो मशहूर जो फिल्म है पाकिस्तान में जो रूल हुआ है वो वाक़ई में फसाहत व बलागत से भरपूर था। खुदावंद आलम में आपके फसाहत व बलागत में और इजाफा करे। यकीनन यहाँ जितने भी मेरे मुहतरम बुजुर्ग हैं और बिलखुसूस मीर साहब, रानी साहिबा और शहरियार साहब जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, इनको मालूम है कि एक मजहबी ज़िम्मेदारी होने के नाते मेरे पहला वाबस्तगी हमजबरजुगन से था और इत्तिफाकन मैं मीर साहब के मुकाबले में खड़ा भी हुआ था। तो बहरहाल मेरा जो है मीर साहब की मुखालफत भी जो है इनके मफाद में गई और उस साल वोट भी अच्छे खासे डाले गए। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो खदमात पूरे पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस जीबी के हवाले से जो आपके खदमात हैं, यकीनन वो काबिल सताइश है। और मैं एक छोटा सा वर्कर होने के नाते इस पार्टी के, जब मीर साहब की खुसूसी तवज्जो के बायस हमारे एक इज्तिमाई इदारे में एक फंड भी दिए थे और इत्तिफाकन इस हुकूमत के आने के बाद वो तमाम फंड्स रोक दिए गए। तकरीबन वादी हमजा में छोटे छोटे जो स्कीम शायद करोड़ों में वो एक रकम हो, तो वो 35-36 तक जो है वो स्कीम इसी हुकूमत के आने के बाद वो तमाम के तमाम बंद हो गए। और यकीनन हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब की क़यादत और यहाँ हमारे मीर साहब और रानी साहिबा की जो जद्दोजहद इस गिलगित व बल्तिस्तान के लिए और बिलखुसूस इनकी खदमात हमजा के लिए जो हम देख रहे हैं, यकीनन इस हिसाब से मैंने ये फैसला कर लिया कि ये दुनिया में सियासत की जाती है, मसलन पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स जो इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में सियासत या अरबी का एक वर्ड है सास से, इसका माना ही ये है कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो कौम और मिलत मुल्क की खिदमत करें। और यही खिदमत देख के मैंने इसी पार्टी को ज्वाइन किया और मीर साहब यहाँ पर गवाह हैं, रानी साहिबा गवाह है कि ज़मीनी इंतखाबात में जब हमारे मुहतरम सलीम साहब इंतखाबात में उठे थे तो मैंने जब मेरे गरीब खाना में वो तशरीफ़ लाए थे या यहाँ पर जब मैं आया था तो मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह ये जीत जाएंगे और हम भरपूर मदद करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जीत भी गए थे। बात के फिर मसाइल
से आप बखूबी वाकिफ है। यकीनन हमजा के हवाले से जितनी हमारी ज़रूरियात हैं, बिलखुसूस 32 मेगावाट का वो जो मसला था, वो भी शायद इस हुकूमत की वजह से ठप हो गया और वो स्कीम भी हमसे छीना गया है। अभी पूरे इस हमजा वैली की बिजली का बंदोबस्त आगे सुस्त बॉर्डर के साथ एक इलाका है मिसगार, वहाँ से यहाँ पर पूरा किया जाता है और बहुत से मसाइल जिनका मीर साहब ने तज़किरा किया, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह और मुझे यकीन कामिल है जिस तरह आपके खदमात पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस GB लेवल पे जो आपके खदमात हैं, इन खदमात के सिले में कल आपने अपने आंखों से ही मुशाहिदा किया गिलगित के वो सिटी पार्क में कितना लोगों का मजमा था। तो हमें यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा लोग साथ देंगे और कामयाबी व कामरानी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की कदम चूमेगी इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद है। बाकी रही बात, मैंने यहाँ पर हमारे जितने भी हमजा के ज़िम्मेदारान हैं, मैंने इनकी खिदमत में भी अर्ज़ किया था, हमारा एक छोटा इदारा है, उस इदारे के पार्टी में फ़ायदा ये होगा कि एजुकेशन एक इदारा है, उसमें नगर से, नोमल से, छत से, हत्ता अस्टोर वैली से और ख़ुद हमजा की बच्चियाँ जिनको तालीम की ज़रूरत है, हम वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अब उस बिल्डिंग का थोड़ा सा हिस्सा तामीर हुआ है और काफ़ी हिस्सा ज़ेर तामीर है। तकरीबन 48 कमरों पर मुश्तमिल एक हॉस्टल है जिसकी तामीर की हमें अशद ज़रूरत है। इस मौजूदा हुकूमत से तो तवक्को नहीं है। उम्मीद है कि आप माशाल्लाह पंजाब में अरबों के हिसाब से जो है, खरबों के हिसाब से और ख़ुद इसी GB के हवाले से आपके ही तवसुत से मुहतरम नवाज शरीफ ने आपके ही जो है ज़ेर निगरानी यहाँ पर स्कीम कराए हैं, तकमील कराए हैं। हमें उम्मीद है कि उस इदारे में जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उस इदारे के बनने के बाद खुद ब खुद जो ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं उनके वालिदैन और ये जितने इलाकों का मैंने नाम लिया उनसे इंशाअल्लाह खुद ब खुद पार्टी के लिए एक वाबस्तगी और इजहार मोहब्बत का एक मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात मैंने पहले इन हस्तियों से भी किया था, तो मैं वो दरख्वास्त भी तकरीबन मैंने तैयार किया और उम्मीद है कि इस हवाले से आप हमें ज़रूर मदद फरमाएंगे। जायज़ चीज़ है सर, अहम चीज़ है सर, होना चाहिए। बाकी हमारे मान साहब ये जितने भी हैं इस हवाले से आप जानते हैं। आखिर में खासकर बच्चियों के लिए एक हॉस्टल है, ये अच्छा है। हर जगह से आते हैं, तो बच्चियों के हवाले से जब हम कहेंगे कि ये पार्टी ने बनाया है तो खुद ब खुद एक दिलचस्पी और मोहब्बत का इज़हार होगा। आखिर में हम दुआगो हैं कि खुदावंद आलम आपको तूल उम्र सेहत सलामती में फरमाए और पार्टी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ने फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात ने हमें टाइम दिया। अपने शेख साहब की जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने पहले कहा कि बहुत आप बकरी को दे रहे हैं बाद में कि बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे यहाँ जाने का मकसद यही था कि गिलगित में जो काउंसिल का इजलास था उसमें शिरकत करूँ, लेकिन जब मैं आ रहा था तो मैंने सोचा कि जाकर मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी के जो हमारे कारकुन हैं और जो साथी हैं उनसे मुलाकात की जाए। और मुझे एक चीज़ ने बहुत मुतासर किया कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती वर्कर मिले हैं और हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ साहब से सही मानों में मोहब्बत करने वाले लोग मिले हैं और उन सब ने इस बात का इजहार किया है कि वो किसी वक्ती मसलहत, लालच या खौफ के तहत अपना नज़रिया तब्दील नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी पार्टी के पास इतने मुखलिस और इतने जानसार किस्म के लोग हों। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बायस है कि यहाँ पर पार्टी के ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ढांचा मौजूद है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें मुस्लिम लीग नून को ज़िंदा रखना, मजबूत करना बेहद ज़रूरी है।
کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسلم لیگ نون واحد پارٹی ہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں کتنی پارٹیوں نے حکومت کی ہے, مارشاء اللہ بھی لگے, سیاسی جماعتیں بھی آئیں, لیکن آپ کو اگر پورے پاکستان میں کوئی ترقی کی نشانی نظر آئے گی تو اس کے اوپر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی مہر نظر آئے گی. تو یہ وہ پارٹی ہے جس نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. اور ابھی جب میں آ رہا تھا تو راستے میں ہم بٹ گرام میں بھی رکے تو وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ جی 7 گھنٹے لگتے تھے ہمیں اسلام آباد جانے کے لیے. ہمارے مریض جو ہیں وہ راستے میں دم توڑ دیتے تھے, لیکن اب ہم 2 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, 2.25 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. ہماری زندگی بدل گئی ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو کنیکٹیوٹی کا تصور تھا اور ویژن تھا نواز شریف صاحب کا, اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں کیسے لوگوں کی زندگی بدل رہا ہے. لیکن افسوس ہے کہ جب اس کنیکٹیوٹی اور یہ جو ایک شاہراہوں کا جال ہے اس کے اوپر عمارت کھڑے کرنے کا وقت آیا تو 2018 میں ایک دھاندلی کے نتیجے میں اگر ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پیچھے نہیں کر سکتی تھی. لیکن ایک دھاندلی ہوئی اور اس نے ہمارا نقصان نہیں کیا. چلے ہمارا نقصان یہ ہوا ہماری حکومت چھن گئی, لیکن پاکستان کم از کم 10 سال پیچھے چلا گیا. اور آج بھی جو دنیا کے اندر مقابلہ ہے اس میں اگر ہم نے اپنے بچوں کو, میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی دیکھ لی ہے. میں نواز شریف صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جس نے 3 دفعہ وزیر اعظم 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنا, آئندہ شاید 100 سال میں کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو 3 دفعہ وزیر اعظم بن سکے. تو اتنی عزت لینے کے بعد اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جیلوں میں بیٹھے, وہ جھوٹے مقدمات کا سامنا کرے, وہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکا آخری وقت جب وہ بستر پہ تھی موت کے. کیوں؟ ان کی اور ہماری, ہمیں بھی آج زندگی میں سب کچھ مل گیا ہے. آئی بین ایم این اے 5 ٹائمز, 5 دفعہ ایم این اے رہا ہوں. پلاننگ منسٹری 5 سال ایسی کی ہے کہ پاکستان میں اتنا بڑا پورٹ فولیو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. سی پیک دیکھا, وزیر داخلہ دیکھ لیا, اور کیا اب آئندہ کوئی اقتدار نہ بھی ملے تو کوئی ہمیں غم نہیں ہے. لیکن ایک چیز کی ضرور سوچ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسا پاکستان دے کے جائیں گے. ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ ملک کا کیا حال کر کے ہمیں دے کر گئے ہیں, ہماری مستقبل کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. تو یہ وہ سوچ ہے جو ہماری قیادت میں ہے, ہم سب میں ہے, کہ ہم نے اس ملک کو ایک مضبوط معاشی طاقت بنایا تاکہ ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل ہو. یہ مسلم لیگ نون ایک پارٹی نہیں ہے, یہ ایک قائد اعظم کی میراث ہے, یہ ان کی قائد اعظم کی نشانی ہے, اور یہ پاکستان کی ماں ہے, اور ماں سے بہتر کوئی ٹیک کیئر نہیں کر سکتا اپنے بچے کی. تو اسی لیے آپ دیکھیے جب بھی مسلم لیگ آئی ہے پاکستان نے ترقی کی ہے, جب مسلم لیگ کو نکالا گیا ملک کا نقصان ہوا. تو اب یہ آپ کے ہاں جو ایک مرحلہ ہے الیکشن کا, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے کہ ہم نے 3 چیزیں, بدترین دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جتنی ترقی 5 سالوں میں 15 اور 20 کے درمیان پی ایم ایل این کی حکومت میں ہوئی ہے کبھی جی بی میں اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. کوئی دشمن یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنی صاف اور کلین حکومت پچھلے 5 سالوں میں ہوئی ہے جس کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آئے. ورنہ مجھے یاد ہے کہ ماضی میں یہاں پہ جو حکومتیں بنا کرتی تھیں ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں لوگ کیا کرتے تھے, کوئی سکینڈل نہیں سامنے آیا, تو ایک ٹرانسپیرنٹ حکومت تھی. تیسری چیز کہ جتنا امن ان 5 سالوں میں جی بی میں ہوا ہے کبھی اس علاقے کی تاریخ میں اتنا امن نہیں ہوا تھا. تو یہ وہ ایسے کارنامے ہیں جس پہ آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ سب اس ٹیم کا حصہ تھے جس میں یہ اچیو ہوا ہے. اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں کہ بھی اگر آپ کارکردگی کو شاباش نہیں دیں گے, اگر اچھا کام کرنے والے کو آپ
اس کا اچھا نتیجہ نہیں دیں گے تو آئندہ کوئی خدمت نہیں کرے گا. وہ کہے گا جی وہ مسلم لیگ نون نے خدمت کر کے دیکھ لی ہے تو کیا نتیجہ نکلا. لوگ تو ایسے ہی اپنے چکروں میں کوئی قبیلے کو ووٹ دے دیتا ہے, کوئی کسی کو دے دیتا ہے, تو خدمت نہ کرو. ان کو ایسے ہی بھیڑ چال میں رکھو, جیسے بھیڑوں کو چلاتے ہیں ویسے ہی ان کو بھی چلاؤ. یہ لوگ خدمت کو نہیں مانتے. تو یہ یہاں کے ووٹر تک ہم نے پیغام ضرور پہنچانا ہے کہ اگر ہم اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خدمت کو اور جو ترقی ہے اس کا اچھا نتیجہ نکالیں. اور آخر میں نے کل اس بات کو کہا تھا کہ ہمیں انشاءاللہ اس بات کا احساس ہے کہ یہ عمران نیازی کے پاس یہاں پہ کچھ نہیں ہے, اس کے پاس کینڈیڈیٹس بھی نہیں ہیں. وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کرے, وہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ایجنسیاں اس کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے, یہاں پر آئیں گے. اور کل میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بہت واضح میسج دیا, خاص طور پہ آئی بی کو, جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں پہ سرگرم ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک قومی ادارہ ہیں, آپ نے دہشت گردی میں بہت اچھا رول پلے کیا, لیکن آپ پی ٹی آئی کی ذیلی تنظیم نہیں ہیں. تو جو کوئی سرکاری اہلکار الیکشن میں مداخلت کرے گا تو ہم اس کو بے نقاب کریں گے, اور ہم خود اس بات کی یہاں پہ نگہبانی کریں گے کہ یہاں پر فیئر فری الیکشن ہو, جی بی کے لوگوں کے ووٹ کو مانا جائے. کیونکہ اگر یہاں پہ کوئی تنازع کھڑا ہوا تو اس کا انڈیا فائدہ اٹھائے گا. جو کوئی یہاں پہ الیکشن کو متنازع کرے گا وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے, وہ انڈیا کا خیر خواہ ہے. کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل انریسٹ پیدا ہو, وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو. کیونکہ انڈیا کو اس خطے سے بڑی تکلیف ہے کہ یہاں سے سی پیک کا روٹ گزرتا ہے, چائنا کے ساتھ پاکستان کا جو تعلق ہے وہ اس علاقے سے گزرتا ہے. تو ان کی تو بڑی درینہ کوشش ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو, کوئی یہاں پہ بے چینی پیدا ہو جس کا وہ فائدہ اٹھا سکے. تو اس لیے یہ تمام قومی اداروں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس بات کی نگرانی کریں, اور ہم ان کو یہ بات انشاءاللہ احساس دلائیں گے بھی. اور میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اس وقت جو ہمارے قائد جس تکلیف سے گزر رہے ہیں, ہم سب اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ یہاں سے ان کو ایک اچھی خبر دیں. جو ڈاکٹر ان کو دوائیاں دے رہے ہیں, شاید ایک سیاستدان کے لیے سب سے بہتر ٹونک یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میری جماعت کامیاب ہو رہی ہے. تو جی بی کے الیکشن کی کامیابی جو ہے ہمارے قائد محترم کی صحت کے لیے وہ ٹونک کا کام کرے گی جو شاید امریکہ اور برطانیہ کے ڈاکٹروں کے پاس بھی وہ ٹونک نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑی کسی کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اس کی جماعت کو لوگ میں پذیرائی مل رہی ہے اور اس نے جو خدمت کی ہے اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اور میر صاحب اور رانی صاحبہ دونوں اور پھر شہریار صاحب یہ سب بھی یہاں پہ مل کر جس طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں ان کے اوپر فخر ہے. ان کے خاندان کی ایک تاریخ ہے, ایک ان کے خاندان کا مقام ہے, عزت کا, احترام کا, جی بی کے اندر نہیں پورے پاکستان کے اندر. اور اس کا ہم بھی بہت احترام کرتے ہیں, قائد محترم بھی احترام کرتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج مجھے یہاں موقع ملا آپ سب سے ملنے کا, اور انشاءاللہ بار بار ملے گا. آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے, اور میر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہوسٹ کیا ہمیں. اور میرا پہلا وزٹ ہے حمزہ کا, لیکن پہلے میں گلگت تک تو آ چکا ہوں. اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پورے جی بی کے اندر پی ایم ایل این کے 5 سالوں میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوا ہے. میں نے کل وہ جو میٹنگ تھی اس میں بھی لوگوں سے ہی پوچھا, میں نے کہ بتاؤ کبھی اتنا کام ہوا ہے, کبھی کہتے نہیں جی کبھی نہیں ہوا. میں نے کہا اگر اتنا کام کبھی نہیں ہوا تو پھر نتیجہ بھی, اب میں نے کہا مسلم لیگ نون کا امتحان ختم ہو گیا, وی ہیو ڈیلیورڈ. اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا کہ لوگ اس کا کیا نتیجہ نکالتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ریوارڈ ورک. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نتیجہ بھی بہت اچھا نکلے گا, چونکہ اکراس دا بورڈ کسی سے بھی آپ ملیں ہر بندہ اس بات کی تعریف کرتا ہے کہ پی ایم ایل این نے ریکارڈ ڈیولپمنٹ ورک کیا جی بی کے اندر. اور ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شروع ہوا تھا, اگر یہ ہماری حکومت نہ جاتی تو ان آخری 2 سالوں میں
बहुत कुछ बहुत निकल जाता है ये। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो सड़क आज हम जिससे आए हैं ये गिलगित और एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो जाती ठीक है है। सर। अब वो मैं देखा बिल्कुल काम रुका हुआ है, वहाँ पे है ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा हाँ, सर। कुछ भी नहीं हो रहा, उसी तरह खड्डे करके उन्होंने छोड़े हुए। सर आप बाई रोड थैंक आए यू सर, हैं, थैंक यू। वो आप भी भी आए। आपने देखा होगा कि हजारा के बाद जी अब इसी तरह वो देखे ना था कोट और राय कोट के दरमियान, बिल्कुल दैट वाज सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड इन 2 years। जी वो पैच So इन्होंने वो जो हमने पैसे रखे थे, they used that money to distribute among their MNAs, जी नहीं among their MNAs, उन्होंने उनको दे दिए। और इस अब यहाँ से आप जाएं तो हवेलियाँ से था कोट तक फर्स्ट क्लास रोड है, राय कोट से आगे पूरी फर्स्ट क्लास रोड है, बट दैट पैच इज सो हॉरेबल इट इज कि सर चलना ही मुश्किल हो जी बहुत 150 किलोमीटर। और अगर वो बन जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि ये गिलगित से इस्लामाबाद 8 आवर्स जर्नी है। हाँ सर, और फिर आपने देखा होगा कि जहाज का 10-15 हजार रुपया फी टिकट हुआ, गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। रोड है कि ऑल वेदर रोड है, और वो जब क्या है 7-8-10 घंटे भी लोग गुजार के जाएंगे, उस पर तवज्जो अभी आप ये देखिए कि ये जो बनी है ना लाहौर मुल्तान सक्कर मोटरवे, अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई हैव मेट जो कराची के हैं, उनकी अक्सरियत ये कहती है जी कि हमने बाय रोड लाहौर और इस्लामाबाद अब शुरू कर दिया सर है। कौन सा आ रही है बाई रोड? वो कराची से बाई रोड आ रही जी चूंकि वो इतना इट हैज बिकम सो इजी, और वो इतना इजी के मजीद साहब आप सलाम तो करें ना। क्या हाल है मजीद साहब, ठीक है? मुलाकात हो गया, इधर मुलाकात हो गई। अच्छा था माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है आप मेरे? ये जी गणेश से इनका ताल्लुक है, और ये भी बहुत जान निसार अच्छा। इब्राहिम नाम है इनका। सर ये हमारा कुछ बातें बताने हैं कि मियां साहब की ये भी मेहरबानी थी सर, इलेक्शन मेरे इलेक्शन से पहले उसने डिस्ट्रिक्ट दिया हुंजा को, फिर यूनिवर्सिटी का कैंपस दिया वाइट कहने पे, फिर उसके साथ 32 मेगावाट का बिजली का प्रोजेक्ट दिया था नाबाद, क्योंकि बिजली सर सर्दियों में गिलगित का बिजली नलतर और ये करगा का ये वाटर कम होने की वजह से वोल्टेज गिर जाता है, तो वो फालतू बिजली हम सर्दियों में गिलगित को भी देना चाहते थे, और वो किसी तरह मियां साहब ने स्पेशल केस दिया था, आगे गया तो आखिरी दिनों में वो पावर में नहीं रहे, तो ये टालते हुए रहा है, तो उस पर ज़रूर आप ध्यान रखें। आप सुना कि वो अपना वाले शायद बनाएंगे कोई ऐसा। कल इकबाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया, मैंने खुद लिख के दिया था, वहाँ इसको बाकायदा जिक्र किया कि इसको पीएसडीपी से डिलीट किया गया। ये मंसूबा जो था ये पहले तो आया था हमारे दौर में 4-5 जो हम तो उसको डाल के गए थे। ये जब नई तब्दीली सरकार आई उन्होंने सारे प्रोजेक्ट डिलीट किया। गिलगित बल्तिस्तान हाँ नहीं, अभी गिलगित गिदर एक्सप्रेस वे नहीं है, करगा वाला नहीं है, ये नहीं है, आगे शगरथंग वाला वो नहीं है। ये हमारे देखो ना जरूरियात है, जिस तरह भी आपने बताया, इतनी क्रॉनिंग यहाँ पर लोड शेडिंग होती है सर्दियों में, 2 घंटे 1 घंटे उससे ज्यादा बिजली और नहीं। फिर वो हमने जो है ना एक प्रोजेक्ट बनाया था आपके जीबी के रीजनल ग्रिड, उसके 5 बिलियन आपने रखा भी था, ताकि जो बिजली पैदा होती है उधर मुकामी के अलावा पूरे इलाके में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। सर ये भी आपसे लोगों का मुतालबा है कि आपको भी अर्ज करना चाहते हैं, आप हाईएस्ट हमारा सेक्रेटरी जनरल है, आए हैं, आप मेहरबान हैं हमारे ऊपर। इलेक्शन जैसा आपने कहा एहसानात अपनी जगह में है, सब कुछ है, लेकिन आखिरी दिनों में कुछ और ही हो जाता है। हमारा रिक्वेस्ट 2 चीज़ें हैं कि जो हमारे हाईएस्ट क़यादत है, शहबाज शरीफ को भी आना चाहिए, मरियम बीबी को भी आना चाहिए, और खाकान अब्बासी साहब को भी आना चाहिए, इससे हमारी पार्टी की बैकबोन मजबूत हो जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा क्योंकि इलेक्शन फेयर होना चाहिए, कहते फेयर होगा लेकिन होना नहीं है, ये ज़रूर रुकावटें होती है, वो कुछ ना हुआ तो रिजल्ट आज उसको 100% होता है, दूसरे दिन कोई और रिजल्ट निकल के आउट होता है या नहीं जाफर साहब? अभी अगर वो कल डिस्कस भी हुए इकबाल साहब के साथ, और
आगे कहीं बात भी हुई है, लेकिन ये है ना यहाँ वो हाथ दिखाते कुछ और हाथी के दांत खाने के दिखाने के लेकिन कुछ और। इस वक्त जो सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर की, अगर किसी ने इधर वही इलेक्शन रिग करने की कोशिश की तो वी आर गोइंग टू हेल्प इंडिया कि वो कहेगा जी फिर क्या फ़र्क है मकबूजा कश्मीर और इधर के इलेक्शन में, आप किस बात का एतराज़ करते हो। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया को बताएं कि देखो यहाँ पे गैर मुतनाज़ा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन हुआ है। और मैंने जो अहम लोग हैं कई उनको ये बात समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर PMLN को अगर आप वीक करेंगे उसका ऑल्टरनेट ना PTI है ना PPP है। सही बात है। अगर हमें आप वीक करेंगे हमारे उस खला के अंदर या प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन आएंगी या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आएगा या अल्ट्रा नेशनलिस्ट जीतेंगे। सो PMLN is right now the only mainstream political party which guarantees strong link and bridge of GB with Federation of Pakistan. तो अगर आप इसको कमज़ोर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा आप पाकिस्तान के मफाद से खेल रहे हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह उम्मीद है मैंने कल तकरीर में भी कहा कि हम पूरी चौकीदारा करेंगे और लीडरशिप भी आएगी और हम अपने बाकी भी टीम बनाएंगे MNAs की कि वो भी आखिरी जो 15 दिन है यहाँ पर आए। सर एक और भी रिक्वेस्ट है आपसे, ये तमाम लोगों ने भी मुझे कहा, आप भी हमारा जैसा भी इलेक्शन होगा हम जीत हार खुदा के हाथ में होता है। मैं खड़ा नहीं हुआ तो मेरी वाइफ खड़ी हो, मेरी वाइफ नहीं हुआ तो मेरा बेटे खड़ा होता है। हमने इसके साथ वफादारी है, मुझ पर हर किस्म की प्रेशर पड़ी लेकिन हम अपने सीट से हिलाया नहीं। आज मैं देख रहा हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर साहब के वजीर साहिबान और जो थे वो भाग रहे हो दूसरे पार्टी की तरफ, हम तो उनकी तरफ थूकते भी नहीं हैं। ठीक है या नहीं है या नहीं भाई? सर आपको रिक्वेस्ट है कि आप किसी तरह भी आप हमारा पार्टी का सरबराह है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है, पढ़े लिखे इंसान है, आप कोशिश करें कि पाकिस्तान में भी फ्रेश इलेक्शन करवाएं। उससे अलावा हल नहीं हो, कंट्री खत्म हो गई है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, कुछ राह नहीं है, लोग परेशान बैठे हुए, झूठ बोल के कोई और चला रहे और ये खामखा की बातें हो रही है। इस वक्त हुंडा 10 से 12 हज़ार गाड़ियां एंटर कर रहे हैं और ये टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है ना। हम बर्दाश्त कर रहे और डेवलपमेंट चाहते थे वो रुक गई है, स्कीम सारे रुके हुए। आप किसी तरह भी दूसरे अपोजिशन वाले जो पीपल पार्टी है और भी पार्टियां हैं, आपकी शख्सियत ऐसी है कि उनकी हर चीज़ सुन के भी उनको साथ करे और ये फ्रेश इलेक्शन करवाए। इसके अलावा हुकूमत का कोई बेहतरी हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी। कोशिश बहुत की